गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। हालांकि पिछले चैप्टर यानी मैट्रिक्स में भी आपने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया था, वो भी किस मेथड से, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बट ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें भी इनवर्स फाइंड करना है, बट एक दूसरा मेथड यूज करके जिसमें हम एडजॉइंट को फाइंड करते हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज में आई थिंक कि उनको कोफैक्टर्स और एडजॉइंट वाला टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके थ्रू आपकी वो पुरानी क्वेरी जो कि कोफैक्टर्स या एडजॉइंट से रिलेटेड थी वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम इसको उसी मेथड से करने वाले हैं जिसमें कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं फिर एडजॉइंट को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस को 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में यानी सेक्शन सी या सेक्शन डी में पूछा जाता है, इनवर्स फाइंड करना। तो चलिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, और ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो इसमें इनवर्स फाइंड करना है सबसे पहले, और वो भी कब, इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। अब देखिए एग्जिस्ट कब कर रहा है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तभी तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये नहीं कर रहा है, तो ये हमें चेक करना है। इसके लिए हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी पिछले वीडियो में, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम ये ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। अब ये नॉन सिंगुलर की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, वो इसलिए हो रही है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक डेफिनेशन और है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स ही एग्जिस्ट करता है, यानी वही मैट्रिक्स इनवर्सिबल होती है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। क्योंकि एक डेफिनेशन और एक थ्योरम भी है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स is inversible if and only if it is non singular matrix। वो तभी इन्वर्सिबल होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी। तो इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, नॉन सिंगुलरिटीज की चेक करनी होगी, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करके हम बताएंगे कि ये नॉन सिंगुलर है या नहीं है। और अगर नॉन सिंगुलर निकली तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तब हम उसको इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इजी मेथड क्या है, हम इसको क्या कर लें, डायरेक्टली एक्सपेंड कर लें। यहाँ पर हमें 0 नजर आ रहा है, तो हम किसके थ्रू इसको एक्सपेंड कर लें, कॉलम नंबर 1 के थ्रू कर लें अलोंग। तो देखिए 1 into 2 4 8 -6, ये 0 हो गया बीच वाला। और आगे 3 into, अब ये ले लीजिए 3 -4, तो देखिए 2 और इधर से ये कितना हुआ 3 - 4, यानी कि -1 -3, तो माइनस का बना है। तो इसलिए ये कैसे मैट्रिक्स है, ये नॉन जीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका, कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू, या यहीं पर स्टार्ट कर देता हूँ, A इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट A। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम A इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत है और एडजॉइंट की जरूरत है। तो हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट की जरूरत है, हमें एडजॉइंट
तो एडजॉइंट एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स को लेकर के जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज होती है। तो इसलिए अब हमारी जरूरत क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर लें। तो इसलिए अब हम कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। तो लिख लेते हैं हम कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ये 9 एलिमेंट है तो 9 के 9 फैक्टर्स कोफैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कैपिटल A11। देखिए A11 में कौन सा आएगा, तो देखिए इसका तरीका मैंने पहले भी बताया था आपको कि इनको हम हाइड कर देते हैं। जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है तो उसको हम हाइड कर देंगे, तो जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट हमें लेना है। 2 - 3 और -2 4। देखिए 2 - 3 -2 4 ये डिटरमिनेंट हो गया इसका। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 4 × 2 = 8 -3 × 2 = 6 यानी कि ये 2 आ गया। अब A21 कोफैक्टर्स में हमें ध्यान रखना होता है कि माइनस कहां पर आएगा। माइनस वहीं पर आता है क्योंकि देखिए कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारा, Aij = -1 to the whole power i plus j into Mij, where Mij is the minor of the element Aij। तो देखिए यहाँ पर i plus j जितना भी आएगा उस पर डिपेंड करता है नेगेटिव आना है कि पॉजिटिव आना है। तो अब यहाँ पर जैसे 1 1 था तो 1 1 का मतलब 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ पर पावर क्या आई है, -1 की पावर आई है 2 यानी कि इवन पावर पे नेगेटिव नहीं आता तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर 2 + 1 यानी नेगेटिव आएगा तो इसलिए माइनस हम पहले ही लगा देंगे। ठीक, अब देख लेंगे हमें कौन से हाइड करने। तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो हमें क्या दिखाएगा, 0 - 3 3 4 0 - 3 3 4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस होता है 9, तो माइनस का 9 मिल जाएगा हमको। 1 2 A12 में नेगेटिव आएगा वो इसलिए कि क्योंकि हमें पता है कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या है। कोफैक्टर का फॉर्मूला है Aij = -1 to the whole power i plus j Mij, where Mij is minus of the element। देखिए i plus j जितना भी आएगा उस पर डिपेंड करेगा, वो इवन ऑड पर डिपेंड करेगा कि नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर हम 1 + 2 ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 इज ऑड इसलिए नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसको हमें हाइड करना। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो हमारा क्या बच रहा है, 0 - 3 3 4 0 - 3 3 4। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 9, तो माइनस का 9। अब हम थर्ड एलिमेंट को फाइंड करेंगे A13। थर्ड एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। तो इसका कोफैक्टर के लिए 0 2 3 -2 0 2 3 -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 - 6 तो माइनस का 6। ये मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से देख पाऊँ। अब हम फाइंड करेंगे A21। A21 में नेगेटिव आ जाता है क्योंकि 2 + 1 3 होता है ऑड, इसमें नेगेटिव आएगा। तो हम किसको फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हाइड करेंगे तो -1 2 -2 4 -1 2 -2 4। ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसको सॉल्व कर देंगे हम तो माइनस, देखिए -4 + 4 तो ये 0 ही हो गया कंप्लीटली। A22 ठीक बीच वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो बीच वाले में हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना तो 1 2 3 4 आया, 1 2 3 4। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 - 6 यानी कि माइनस का 2। A23 इन दोनों का सम 5 आता है तो ऑड होगा इसलिए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है। तो अब यहाँ देखेंगे कौन से में हाइड करें, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो 1 - 1 3 -2 1 - 1 3 -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 + 3 तो ये आ गया 1, ये माइनस का 1 मिल गया आपको। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे A31 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये चीज हम लेंगे -1 2 -1
का सम 5 होता है, तो फिर से ये क्या आएगा, ये ऑड आएगा। तो नेगेटिव हाइड करेंगे हम थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 102 माइनस 3, 102 माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 -0 तो प्लस का 3 हमें मिल जाएगा। A33 यानी लास्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट का वो फैक्टर, तो 1 -102, 1 -102, इसको सॉल्व कर लेंगे 2, तो ये भी मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूले में एडजॉइंट ए चाहिए, और एडजॉइंट ए क्या होता है, ये जो हमें कोफैक्टर मिले हैं इसका मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, हम लिख लेंगे ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज, तो हम इसकी पहले मैट्रिक्स बनाएंगे 2 -9 -6 और 0 -2 -1 और -1 3 और 2। ये देखिए इसका ट्रांसपोज हम कर लेंगे जल्दी से। ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में बदल देना। ये मैंने इसको ट्रांसपोज में बदल दिया, ये हमें मिल गई। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पे रख देना है। देखिए 1/-1, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी, ये ऑलरेडी हमने -1 फाइंड की थी, और ये हमारी मैट्रिक्स मिल गई है। और लास्ट में ये -1 है, तो इससे इसके सारे साइन चेंज कर देंगे, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो ये होगा करेक्ट ए इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस तरह से इनवर्स को एडजॉइंट वाले मेथड से फाइंड करते हैं। तो ये था वो मेथड जिसमें कोफैक्टर से रिलेटेड जो क्वेरीज थी वो भी आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमने सारे कोफैक्टर्स 1 बाय 1 फाइंड करके दिखाए हैं। और उसके बाद उसका जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है। एडजॉइंट को जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है इनवर्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।